Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टॉरस लगन में सूर्य देव की 8th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर वृषभ लगन के 8वें भाव में सूर्य देव बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। दोस्तों सन इज ए लॉर्ड ऑफ 4th हाउस और 8th house is full of mysteries, full of obstacles, full of sudden events. Sometimes these are bad events and sometimes these are good events, but sudden events we see from the 8th house. यहाँ से हम कुछ सर्जरीज, कुछ लंबी बीमारियां वगैरह भी देखते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का घर, यहाँ से इंसान की लाइफ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने का योग बनता है। और दोस्तों ये बहुत ही डीप हाउस है, छुपा हुआ हाउस है, इसको आयु भाव कहा जाता है। यहाँ से डेथ एंड रीबर्थ का भी पता लगता है। यहाँ पर इसलिए डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, यानी कि जो आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दें, बदल दें, वो एक्सपीरियंसेस भी हम इसी हाउस से देखते हैं। इस हाउस का रिलेशन इनहेरिटेंस से भी है और ये हमारे इन लॉज का हाउस भी है, या हमारी वाइफ के साथ जॉइंट एसेट्स का हाउस है, या फिर यूं कहना चाहिए कि हमें मैरिटल हैप्पीनेस जो है वो इसी हाउस से पता लगता है, बिकॉज ये हमारे 7वें घर से दूसरा घर है। तो हमारी वाइफ के साथ लाइफ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, वो भी इसी घर से ही पता लगता है। इस घर से बहुत चीजें मिलती हैं। अब दोस्तों यहां पर 9 नंबर राशि है गुरुदेव, और गुरुदेव और सूर्य देव में मित्रता है। लेकिन इस घर का सिग्निफिकेटर शनि है और ये शुक्र का लगन है। शुक्र और शनि एक डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट पार्टी है, और गुरु और सूर्य एक डिफरेंट पार्टी, बट दिस इज ए हाउस ऑफ गुरुदेव इन दिस लगन। तो यहां पर सूर्य देव 4th हाउस के लॉर्ड होके आ गए। दोस्तों चाहे ये गुरु की राशि पड़ी हुई है और गुरुदेव के घर में सूर्य देव का आना कंफर्टेबल है, सन इज हैप्पी, लेकिन ये हाउस बहुत ही ऑब्स्टेकल से भरा हुआ है। तो हम इस हाउस के सिग्निफिकेंस को भूल नहीं सकते। हमें इस सिग्निफिकेंस को भी साथ में रखना पड़ेगा अपनी प्रेडिक्शंस में। चाहे ये प्लेसमेंट अपनी प्लेसमेंट से 5th प्लेसमेंट है जो कि अच्छी है, एक त्रिकोण भाव में आती है, लेकिन ये हाउस बुरा है, तो यहां से हम सारी अच्छी चीजें नहीं देख सकते, ना ही बता सकते हैं, ना ही निकलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये हो गई कि आपके जो हैप्पीनेस है वो एक ऑब्स्टेकल्स के घर में आ गई, मुश्किल के घर में आ गई। चाहे गुरुदेव की ब्लेसिंग है वहां पर, गुरुदेव विल ट्राई टू प्रोटेक्ट, लेकिन कारका तो शनिदेव है। शनिदेव की प्लेसमेंट भी हमें देखनी पड़ेगी, और शनिदेव की प्लेसमेंट जैसी भी हो, लेकिन सैटर्न और सन इनमें बिटर एनिमिटी है। सैटर्न और गुरु न्यूट्रल है। यहां पर सैटर्न सूर्य को वो कंफर्ट नहीं दे सकता जो कि गुरु दे सकता है। तो सैटर्न विल क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्शंस या ऑब्स्टेकल्स, और यहां पर कुछ ना कुछ उलझने हैप्पीनेस में रहेंगी। इंसान का जो माइंड है एक बहुत ही डीप हाउस में आ गया, जो कि बहुत मिस्टीरियस है, स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी भी हम यहीं से देखते हैं और सेक्स प्लेजर्स भी यहां से देखते हैं। तो यहां पर सूर्य जब आ जाएंगे तो ऐसा माना जाएगा कि इंसान की जो इमोशंस हैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो सकती है, एक स्पिरिचुअलिटी का भाव आ सकता है।
थोड़ा बेंट ऑफ माइंड इस इंसान का स्पिरिचुअल होगा, क्योंकि गुरुदेव की राशि है। गुरु इज वेरी पावरफुल प्लैनेट। 9 नंबर राशि का रिलेशन रिलीजन से, रिलीजियस थिंकिंग से है, तो ये एनर्जीज आपस में मर्ज हो गई। 4th हाउस हमारे दिल का घर है, इमोशंस का घर है। तो और सन किसको रिप्रेजेंट करता है? सोल को। हमारी सोल एंड इमोशंस वुड बी इन द हाउस ऑफ स्पिरिचुअल। ठीक, वो तो ठीक, अच्छी बात हो गई। लेकिन ये हाउस थोड़ा सा डीप है, और यहाँ पर जो हमारी इमोशंस हैं वो थोड़ा सा स्टेबल नहीं रहेंगी, थोड़ा सा डिस्ट्रेस रहेंगी, ऑब्स्टेकल्स में रहेंगी। कुछ यूं कहना चाहिए कि हमारा माइंड उलझा रहेगा इस घर में, हमारी इमोशंस उलझी रहेंगी, हमारी सोल थोड़ी उलझी रहेगी। तो वहां पर डिस्ट्रेस पैदा हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन पैदा हो जाएगी, डिसप्लेजर पैदा हो जाएगा, हैप्पीनेस में कमी आ जाएगी। और अब आगे चलते हैं, ये प्रॉपर्टी का घर है और ये ऑब्स्टेकल्स का घर है। तो प्रॉपर्टीज हमारी कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स में फंस सकती हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी कुछ लिटिगेशंस में आ सकती हैं, कुछ डिस्ट्रेस में आ सकती हैं, कुछ गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस वगैरह को लेके या गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शंस को लेके कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स में यहाँ हमारी प्रॉपर्टी रहेंगी, या आ सकती हैं, और काफ़ी उसमें खर्चा हो सकता है। तो प्रॉपर्टी हमारी एक ऑब्स्टेकल्स के घर में फंसने का योग बनेगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी लूज भी हो सकती है अगर मंगल देव हमारे वीक पड़े हुए हैं। मंगल अगर डेबिलिटेटेड है तो प्रॉपर्टी का लॉस भी हो जाएगा यहाँ पर सूर्य देव के बैठने से। और फिर हम यहाँ अपनी कारों का सुख या लग्जरीज वगैरह का सुख भोग नहीं पाएंगे अच्छे से, यानी कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हमारी कार में, व्हीकल में चलती रहेगी। हम लंबी ड्राइव पे निकले, पता लगा कुछ प्रॉब्लम आ गई, रास्ते में कुछ कार में टेक्निकल फॉल्ट आ गया, अब हम परेशान हो गए। कभी हम बहुत खुश हैं, फैमिली के साथ कहीं अगर शॉपिंग के लिए निकले तो थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू? कुछ ना कुछ इस तरह की, कभी गाड़ी पंक्चर हो गई, कभी पंक्चर गाड़ी ऐसी जगह हुई जहां हमें 2-4 घंटे पंक्चर वाला ही नहीं मिला। These are very small events, but these events will trouble you when you want to enjoy your happiness with family. When you are emotionally happy, something will happen to your vehicle. तो यहाँ पर sudden events, sudden problems आपकी गाड़ी में भी कुछ न कुछ लगा रहेगा। एक फुल हैप्पीनेस का योग नहीं बनेगा कि क्लीन वे में आप किसी काम को करने जा रहे हैं और बिल्कुल क्लीन वे में वो काम हो जाए। ट्रैवलिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों और क्या मिलता है? हमारे कंफर्ट्स मिलते हैं। कंफर्ट्स में कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, कुछ न कुछ हर्डल्स रहेंगे, कुछ न कुछ दिक्कतें रहेंगी। हम कंफर्ट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन एजुकेशन के मामले में ये घर आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। एजुकेशन में थोड़ी बहुत मुश्किल तो आ सकती है, ऑब्स्टेकल हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये प्लेसमेंट हमारी एजुकेशन को लेके अच्छी है। 4th हाउस से हम एजुकेशन देखते हैं, और यहाँ गुरुदेव की राशि पड़ी हुई है। 9th हाउस से हायर एजुकेशन देखते हैं। तो ये एक मर्ज जो है ना, इंसान सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन की तरफ भी जाएगा और वो लेगा भी सही। और यहाँ से बल्कि हम रिसर्च वर्क भी देखते हैं इस हाउस से। और 9 नंबर से भी, मतलब 9th हाउस या 9 नंबर राशि भी हमें हायर एजुकेशन और रिसर्च में या एमफिल पीएचडी की तरफ भी ले जाती है या रिसर्च वर्क में ले जाती है। तो कहीं ना कहीं हम रिसर्च वर्क भी यहाँ से बैठे हुए सूर्य हमें करवा सकते हैं। तो एजुकेशन के लिए एक अच्छा योग है। और हमारा जो सोल है या हमारा जो माइंड है वो बड़ी डेप्थ में रहेगा, डीपर जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में जब हम बात करेंगे या नॉलेज लेंगे तो वील गो डीपर एंड डीपर, और उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे स्टडीज के मामले में। सन इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ सन फादर। अब यहां पर हमारे फादर की लाइफ में हार्डल्स और मुश्किलों भरी रही होगी, प्रॉब्लम्स में हमारे फादर ने लाइफ गुजारी होगी। और
स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। यहाँ से हमारी मदर का घर है 4th हाउस, और मदर को यहाँ पर एक लंबी बीमारी का योग भी बनता है। हालांकि बीमारी संभली रहेगी, एज अच्छी होगी हमारी मदर की, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव की राशि पड़ी हुई है, तो लेकिन कोई ना कोई बीमारी का योग बनता है। और नेटिव को यहाँ यूरिन ट्रैक वगैरह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि और लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ से हार्ट की भी प्रॉब्लम देखी गई है। अगर चंद्र हमारा ठीक नहीं पड़ा तो ये हार्ट की प्रॉब्लम भी दे देता है ये घर। यहाँ से आई साइट की प्रॉब्लम भी हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठा हुआ सूर्य दूसरे घर को देखता है, दूसरे घर से आई साइट मिलती है। तो यहाँ पर हमारी जो मदर है एक स्पिरिचुअल लेडी होंगी, लेकिन उनकी थोड़ी सी हेल्थ में यहाँ पर इश्यूज जरूर होंगे। और दोस्तों यहाँ पर ये बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। यहाँ पर हमारी लाइफ, हमारी सोल की एक ट्रांसफॉर्मेशन होने का योग बनता है। हमारी इमोशंस में एक टर्माइल का योग बनता है। हालांकि उस टर्माइल को हम बड़े यानी कि अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ गुरु की विजडम है, उसको हम अफोर्ड कर लेंगे, टॉलरेट कर लेंगे। लेकिन वो इमोशनल टर्माइल का यहाँ योग बनता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का योग बनता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इंसान अपने नेटिव प्लेस से दूर कहीं सक्सेस लेगा, अपने नेटिव प्लेस पे नहीं रह पाएगा। इंसान की रिलेशनशिप अपनी मदर से ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेंगी, मदर को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आएगी। और यहाँ पर इंसान को नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिलने का कम योग बनेगा। इंसान कहीं बैक ऑफिस में काम करेगा, एक छुपी हुई जगह पे काम करेगा, जहाँ पर उसको डायरेक्ट पब्लिक से इंटरफेस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हाँ, यहाँ से कुछ हमारे टैक्स से रिलेटेड पब्लिक डिपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, पब्लिक ऑफिसेज भी मिलते हैं, वहाँ पर भी इंसान नौकरी कर सकता है। गवर्नमेंट नौकरी में भी इंसान आ सकता है अगर सैटर्न बहुत अच्छा है। यहाँ बैठा हुआ सूर्य, तो यहाँ पर सूर्य अगर यहाँ पर है तो आपको गवर्नमेंट नौकरी किसी पब्लिक डिपार्टमेंट में भी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर काम आपका कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट ऑफिस में बैक ऑफिस में होगा। और यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। कुछ आपका जो प्रोफाइल होगा उसमें कुछ ना कुछ सीक्रेट्स जरूर होंगी, विच यू विल हैव टू मेंटेन इन योर डेली लाइफ। यहाँ बैठा हुआ सूर्य आपको मेडिकल प्रोफेशन में भी ले जा सकता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल का घर है और ये सडन इवेंट्स का घर है। यहाँ से हम सडन इवेंट्स देखते हैं। अगर यहाँ पर केतु भी आ गया या केतु आपका 9th हाउस में आ गया और मंगल भी आपका अच्छा हुआ, कहीं एक्सॉल्टेड साइन में आ गया, तो मेडिकल प्रोफेशन में भी यहाँ बैठा हुआ सूर्य आपको ले जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपका 4th हाउस एफ्लिक्टेड नहीं है, 4th हाउस में चंद्र वगैरह पड़ा हुआ है आपका, या चंद्र अपनी राशि में एक्सॉल्टेड साइन में है, यानी कि 2 नंबर राशि में लगन में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये मतलब खिचड़ी यहाँ पर पकेगी। आपके चार्ट में अगर ये प्लेसमेंट है तो इसमें से कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ज़रूरी नहीं है सारी मिले, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स की दृष्टि, कंजंक्शन वगैरह का भी बहुत रोल होता है प्रेडिक्शंस में। आप ये मत समझिए कि अगर ये एक सिंगल प्लेसमेंट आपके चार्ट में आ गई तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, ऐसा नहीं होगा। इसमें से 3, 4, 5 चीज़ें मिल सकती हैं आपको। ओवरऑल आप कुछ ना कुछ इस तरीके से फील करोगे अपने लाइफ में, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स जो है कई चीज़ों को कवर कर लेते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी का योग बनता है। यहाँ पर आप जो है ना कहीं मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट लोगे, हिडन नॉलेज लेने की कोशिश करोगे, चीज़ों की गहराई में जाने की कोशिश करोगे। एस्ट्रोलॉजी में, तंत्र मंत्र में, ऑकल्ट में भी आप इंटरेस्ट ले सकते हो, बिकॉज इट इज़
ए प्लैनेट ऑफ योर सोल, ऑफ योर हार्ट। तो 8th हाउस क्या है? इट्स ए वेरी पावरफुल हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट विद्या का है, छुपी हुई विद्या का है। तो वो उन चीजों में आपका इंटरेस्ट जरूर होगा। और दोस्तों, यहां बैठा हुआ सूर्य आपको मूला नक्षत्र में मिल सकता है। मूला नक्षत्र है यहां पर 0 से 13.2 डिग्री तक। दोस्तों, मूला नक्षत्र अच्छा नक्षत्र नहीं है। दिस इज ए नक्षत्र ऑफ एक्सीडेंट्स एंड मिसहैप्स। आई मीन अप डाउन्स एंड उथल पुथल, और कुछ लाइफ में मतलब प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ मतलब दिक्कतें क्रिएट करता ही रहता है। मूला नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। स्टडीज के लिए ये अच्छा नक्षत्र है, क्योंकि मूल से मतलब रूट्स। व्हेन योर सन इज इन मूला नक्षत्र, यू विल डेफिनेटली गो इन डीप ऑफ एवरी सब्जेक्ट वट एवर यू स्टडी। स्टडी के लिए अच्छा हो गया, रिसर्च के लिए अच्छा हो गया, नॉलेज के लिए अच्छा हो गया, लेकिन लाइफ के लिए ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा, चाहे केतु कहीं भी बैठा। केतु अगर बहुत ही खराब बैठा है तो दिक्कतें ज्यादा देगा। केतु अगर एवरेज बैठा है तो दिक्कतें कम देगा। अच्छा बैठा है तो और कम देगा, लेकिन दिक्कतें देगा जरूर। यहाँ पर अगर सूर्य केतु के नक्षत्र है तो केतु और सूर्य, इट इज ए एब्सोल्युटली डिफरेंट एनर्जी। केतु इज ए शैडो प्लैनेट, सन इज ए लॉर्ड ऑफ ब्राइटनेस। तो यहां पर एक शैडो प्लैनेट आ गया चंद्र, तो यहां पर प्रॉब्लम ज्यादा मिलेंगी, केतु परेशान करेगा। और दोस्तों, मूला नक्षत्र के बाद यहां मिलता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुक्रदेव का नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है। इज ए नक्षत्र ऑफ प्लेजर एंड एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन एंड लव एंड एवरीथिंग, रिलेशनशिप्स। अब दोस्तों, शुक्र का ही चार्ट हम देख रहे हैं। ये नक्षत्र थोड़ा सा सेक्स एंड सेंसुअलिटी से रिलेशन है इसका, और प्लेजर से रिलेशन है। और शुक्र देव वैसे ही आपको मालूम है इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये शुक्र के नक्षत्र में सूर्य बैठ गया तो ये हाउस जो है ना, यहां से हम ये चीजें भी देखते हैं, हिडन प्लेजर्स भी देखते हैं। तो ये आपको इन चीजों में भी ले जा सकता है, बशर्ते शुक्र की प्लेसमेंट यदि आपके चार्ट में थोड़ी सी या तो वीक है या बहुत स्ट्रांग है। अब शुक्र अगर पहले ही घर में बैठा हुआ है तो वीनस वुड लाइक टू एंजॉय दी सेक्स एंड सेंसुअलिटी, समझने की बात है। हालांकि वीनस इज वेरी पावरफुल इन फर्स्ट हाउस, अपनी राशि उसकी बैठ, बट ही विल टेक इन प्लेजर्स, ही विल टेक इंटरेस्ट इन प्लेजर्स। और 8th हाउस इज ए हाउस ऑफ प्लेजर्स, सेक्स प्लेजर्स। तो यहां पर आपको जो शुक्रदेव है वो सूर्य को लिप्त करने की कोशिश करेगा, उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। एंड नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट और नक्षत्र जो है एक कॉन्स्टलेशन इज वेरी पावरफुल। आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो। शुक्र जो चाहेगा सूर्य जो है उसी तरीके से ही बिहेव करेगा इस चार्ट। अब सूर्य अगर शुक्र यहां पर 5वें घर में आ गया, नीच का हो गया, तो यहां पर हरकतें और खराब चलेंगी। 6ठे घर में आ गया तो भी वही चीजें चलेंगी। 7वें में आ गया तो भी वही चीजें चलेंगी, क्योंकि 7वां घर में 8 नंबर राशि है। दैट इज ये 8th नंबर हाउस है, वो 8th नंबर राशि है। वहां शुक्र आ गया तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों में ले जाएगा। 9th में आ गया तो भी, और 11वें में आ गया जहां ऊंच का शुक्र पड़ा हुआ है तो भी वीनस विल लाइक टू एंजॉय द प्लेजर्स। और सन यहां पर इस हाउस से हम देखते हैं या 12वें घर से देखते हैं या 5th हाउस से देखते हैं या 7th हाउस से, यही सारे घर इन्हीं चीजों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 11वें घर में जब ऊंच का शुक्र बैठ गया तो भी आपको इस तरह के रिजल्ट्स दे सकता है। और 12वें घर में अगर शुक्र चला गया, 12वें घर में हालांकि मंगल की राशि है लेकिन 12वां घर तो बैड प्लेजर्स का है ही। तो दोस्तों, अगर इन घरों में शुक्र बैठ गया तो यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य को कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों में ले जा सकता है।
और यहाँ राहु बैठ गया कंजंक्शन में, तो भी इंसान को इन्हीं चीज़ों में मिसलीड करेगा। वहां पर गुरु की नहीं चलेगी, गुरु चंडाल योग बन जाएगा, गुरु के साथ राहु आ गया तो गलत चीज़ों में, और फिर राहु यहाँ नीच का हो जाएगा तो हरकतें भी वैसे ही रहेंगी। और दोस्तों तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य देव का है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का सिर्फ एक ही चरण यहां मिलता है इस 9 नंबर साइन में, पहला चरण। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर सूर्य बैठ गए तो सूर्य विल बी पावरफुल। फिर हमें किसी नक्षत्र के लॉर्ड को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूर्य का ही नक्षत्र है और सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, तो सूर्य जो है यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें गुरु के साथ मिलके आपको दे सकते हैं और कुछ इन चीजों में रिलीफ दे सकते हैं जो हमने रिजल्ट्स बताए, बिकॉज सन विल बी वेरी पावरफुल इन दिस नक्षत्र। सन वोंट बी पावरफुल इन मूला एज वेल एज this Purvashada, but sun will be very powerful in Uttarashada। उत्तराषाढ़ा में सूर्य जो है कुछ अच्छे रिजल्ट्स जरूर यहाँ देगा और हो सकता है कुछ इनहेरिटेंस वगैरह भी दे, क्योंकि सूर्य की नज़र दूसरे घर पे है तो कुछ न कुछ इनहेरिटेंस भी दे दे। यानी कि अगर इनहेरिटेंस को हम देखते हैं तो फिर हम ये देखना पड़ेगा कि क्या इसकी फैमिली के पास वेल्थ है या नहीं है। उसमें हमें बुध की पोजीशन देखनी पड़ेगी, बिकॉज बुध इज ए लॉर्ड ऑफ द वेल्थ। अगर बुध छठे मतलब 5वें घर में पड़ा हुआ है या दूसरे घर में पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ ये माना जाएगा कि इस फैमिली के पास वेल्थ है, और वो सूर्य जो है कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस का योग बना सकते हैं अगर अपने नक्षत्र में है। तो दोस्तों सूर्य यहाँ पर बैठ के कुछ इस तरीके से आपको फल देंगे। आई होप दिस इज यूजफुल डिस्कशन फॉर यू एंड यू आर कनेक्टिंग विद दीज प्लेसमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स एंड एनालाइज अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन and according to the dispositor theory and placement of the lord of nakshatras in your chart। नक्षत्र के लॉर्ड को देखे बगैर कोई भी प्रेडिक्शंस पे अराइव नहीं होना है, और आपको मोर देन 50% वहीं से ही पता लगेगा कि हमें यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट किस तरीके के रिजल्ट्स दे रहा है। So friends, as usual, my number is 9899105355. If you want to contact me for any astrological consultation, you can dial this number, or else I'll request you to subscribe our channel, immediately if you are viewing our videos. That would be a support from you, and have a nice time, and stay safe at home. We'll see you tomorrow. And thank you very much for watching this video. Thanks a lot.